नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। जैसा कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाएगा, तो मैंने साल 2020 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कुल मिलाकर मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस लेकर आने का फैसला किया है। और ये कुल मिलाकर 20 पार्ट में यानी कि 20 वीडियो अपलोड की जाएगी और सभी वीडियो में 50 क्वेश्चंस होगा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपसे मैं वादा करता हूं कि आप अगर इस सभी वीडियो को देख लेते हैं यानी कि 1000 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो आप करंट अफेयर्स के लिए बेफिक्र हो जाइएगा। आप आराम से सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का कर लीजिएगा। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी वीडियो को आराम से देखिएगा। और ये क्वेश्चंस सभी आपको रिवीजन के रूप में मिल रहा है, यानी कि एग्जाम फॉर्मेट में आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोरिस जॉनसन। तो देखिए, बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है और ये साल 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन काफी इंपोर्टेंट ज्यादा हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? गाय हॉस्पिटल। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के लिए अस्पताल होता है, लेकिन गाय का अस्पताल पहला भारत का उद्घाटन हुआ है किस राज्य में? असम में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सूर्यधार झील किस राज्य में इस वर्ष के 2020 में उद्घाटन किया गया है? तो यह है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहा जाता था और यहीं पे सूर्यधार झील का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है आजकल के एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, लोकसभा के महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आया चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र कहां थी? यानी कि निवार नाम का एक चक्रवाती तूफान हाल ही में आया है, ये कहां से शुरू हुआ था? ये हुआ था अंडमान सागर से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता? प्रश्न फिर से, 48वां अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में हाल ही में आयोजित की गई है, इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? तो यह है आपका दिल्ली क्राइम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, दिल्ली क्राइम। क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर, 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? यानी कि अपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की वर्ष 2020 का? सभी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट ही हैं, आप देख ही रहे होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन है। तो अपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया ने की है इस वर्ष की। अपेक का पूरा नाम क्या होता है? एशिया प्रशांत इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये समिट हुआ है, मलेशिया इसकी मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 9, किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता है? 2020 एटीपी टूर फाइनल
ये लंदन में आयोजित हुआ था और इसके विजेता डेनियल मेदवेदेव है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, उमंग मोबाइल ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण सूचना प्रसारण मंत्री ने लॉन्च किया है। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? उमंग मोबाइल ऐप इंटरनेशनल वर्जन में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? सूचना प्रसार मंत्री के द्वारा, और वे कौन है? रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ये ज्यादा सब आपको क्या बताऊं, क्वेश्चन सभी जो है ना 2020 का चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो बुकर पुरस्कार 2020 का मिला है डगलस स्टुअर्ट को, किस लिए? फिक्शन साहित्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, टेरेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? यानी कि विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक, रिश्वत के मामले में ये इंडेक्स जारी किया गया है ट्रेस मैट्रिक्स के माध्यम से। इसमें भारत का स्थान 77 है, यानी कि 77, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि PMFME योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी किया गया है। इसमें एक भारतीय सुपर कंप्यूटर जिनका नाम है परम सिद्धि, इसका स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? परम सिद्धि कंप्यूटर जो कि इंडियन है, 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में इसे कौन सा स्थान पे रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए, 63वां स्थान। इससे संबंधित भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किसके द्वारा विकसित किया गया है? परम सिद्धि, जिसे 63वां रैंक दिया गया है 500 कंप्यूटरों की लिस्ट में। परम सिद्धि किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसे एक नया गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन गठित किया गया है? इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रिजर्व बैंक इनोवेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हाल ही में गठित की गई है। रिजर्व बैंक इनोवेशन का अध्यक्ष नंदिता चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, हाल ही में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है, इनमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो यह है आपका भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मैले बुजेखो गांधी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे द गांधी एज आई अंडरस्टूड, शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? यह इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका बिहार का पड़ोसी कह सकते हैं, और देश का पड़ोसी देश यानी कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल ने द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचवा करनी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया गया है? देह विचवा करनी ये एक आत्मकथा है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित है? यह है बाल साहेब विखे पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये देखिए बदलते रहता है, लेकिन दुनिया की सबसे मॉनेटरी फंड जो है ना, यही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इन्होंने 2021-22 के मुताबिक भारतीय इकोनॉमिक व्यवस्था को 8.8%
रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक 2021 का थीम क्या रखा गया है? तो इनका थीम है द ग्रेट रीसेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? यानी कि आतंकवाद विरोधी अभ्यास ये किस नाम से किया गया, जो कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किया है? तो इनका नाम रखा गया है सुरक्षा कवच, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य ने छात्रों की स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? मतलब जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, जो कि छात्रों की स्कूल किट वितरित करने के लिए है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 24, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ध्यान रहे यहां पुरुष है। 2020 फ्रेंच ओपन मेन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर ए। अब महिला के बारे में बताएं, 2020 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पुरुष में कौन जीता है? राफेल नडाल। और महिला में कौन जीता है? ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन है 2020 का, तो महिला में जीता है ईगा स्वियातेक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? स्वामित्व योजना के पहले चरण में 6 राज्यों का चयन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? आप तो वैसे नायक मूवी में देखे होंगे कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है अनिल कपूर, लेकिन यह हकीकत में प्रधानमंत्री वाला हो गया है। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए प्रधानमंत्री कौन बना है? यह है आपका एवा मुर्तो, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट 29, पिछला वाला क्रमांक गड़बड़ है शायद, 27 मिस हो गया है शायद, 27 के बाद 29 है। हाल ही में मालडोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव किसने जीता है? यानी कि मालडोवा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मालडोवा एक कंट्री है और यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में माया सेंडू। मालडोवा की राजधानी कहाँ है? चिसिनाउ, और यहाँ की करेंसी क्या है? मालडोवेन लियू। देखिए यहां पे रिपीट हो गया है, 2 बार 29 आ गया है, मतलब क्वेश्चंस की संख्या ठीक है। 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक ICICI बैंक बना है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसे आप नोट कर लें जरूर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सौर ऊर्जा से संचालित वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है पुडुचेरी हवाई अड्डा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान एक लॉन्च किया है। अभियान का नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, यानी कि युद्ध करेगा प्रदूषण के खिलाफ। यह किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है?
युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो ये भारत की राजधानी दिल्ली सरकार ने की है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है? अफगानिस्तान ने किस बांध को डेवलप करने के लिए इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है? तो यहाँ पे सहतूत बांध, ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न डायरेक्ट इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सहतूत बांध किस देश में है? अफगानिस्तान। वैसे सभी बांध वहीं का है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहां हुआ है? देखिए यहां पे दो प्रश्न बनता है। एक तो ये बन गया भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहां हुआ? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। दूसरा सबसे ज्यादा इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और भारत के किस पड़ोसी देश के साथ है? तो ये रखिएगा बांग्लादेश के बीच है। बांग्लादेश और भारत के बीच बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन ई लॉन्च किया गया है? यानी कि अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन किसने लॉन्च किया है? यह है थावरचंद गहलोत, ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की है? ऑपरेशन मेरी सहेली, जो कि रेलवे में यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है, यह दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? ऑल वीमेन मतलब सभी महिला डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो ये होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए पुरस्कार कौन है? डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार। ये 2020 का किसे दिया गया है? ये दिया गया है मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि मानव के लिए ब्लड बैंक होता है, लेकिन कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। किस शहर में किया गया है? तो यह है आपका पंजाब का लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020। तो ये क्या है? हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए एक तो ये वेनिस इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव हुआ, और ये भारत की मराठी फिल्म को दिया गया है ये अवार्ड सर्वश्रेष्ठ के क्षेत्र में। तो उस मूवी का नाम क्या है? द डिसिपल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? आत्मनिर्भर बहुत ट्रेंडिंग में अभी है, और आत्मनिर्भर से बहुत क्वेश्चन बने हैं अभी तक के एग्जाम में। तो भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा 2023 तक होने की कही गई है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? घोषणा की है, आप देखते हैं सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन पाता है कि नहीं।
कौन किया है? बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, इन्होंने मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। कहां किया है? तो यह किया है फगवाड़ा, फगवाड़ा पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का घोषणा की गई है? वहां तो वैसे पाकिस्तान में बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं, वहां पे एक तरह से देखा नहीं जाता है सभी नागरिक को, इसलिए वहां पे आंदोलन चलते रहते हैं। और पाकिस्तान द्वारा हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की गई है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, इस राज्य सरकार द्वारा मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। देखिए नाम जितना भी चेंज हुआ है वहां से क्वेश्चन बन जाता है। मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको नाम चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन राज्य विधेयक पारित किया है विधानसभा में? यह है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। वैसे युवा के लिए ठीक ही होगा अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? विश्व विरासत शहरों की सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा दो शहर को शामिल किया गया है हाल ही में? तो यह है आपका ओरछा और ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? कोयला आधारित पावर प्लांट जो कि दुनिया का पहला है, ये यूएई में किया गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य किस देश ने निर्धारित किया है? तो यह है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? देखिए गाय तो बहुत इसे इज्जत किया जाता है। गाय किस राज्य कुपोषित बच्चों वाले परिवार को देने का फैसला किया है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं रिवाइज करने के लिए, तो आप इस वीडियो का पीडीएफ एकदम बेस्ट है। वीडियो का ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर के ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा सभी आपको वहां पे मिल जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग टेलीग्राम को ही ज्वाइन कर लें, ओके। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा जरूर। क्या ये सीरीज आगे जारी रखना चाहिए, मतलब 1000 क्वेश्चंस आपको कराया जाना चाहिए, अच्छा होगा या नहीं, ये आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जो है आज इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट ज्यादा कीजिए, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।